तो कैसा लग रहा है भाई तेरा आईआईटी में हो गया मतलब फाइनली? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ओ, सोचा पहले नहीं तो था कभी सर इतना रैंक आ जाएगा। हाँ, पता नहीं था ना तेरे को। जी स्टार्टिंग सर। स्टार्टिंग में तो जब तू मिला मेरे को, टेंथ के बाद से है ना? टेंथ में पढ़ाई था। हाँ जी, हाँ जी। टेंथ के बाद से शायद कॉमर्स लेने का मन था तेरा, है ना? हाँ जी सर। है ना, दीदी वगैरह ने भी बोला था कि नहीं हाँ, कॉमर्स। फिर हाँ तेरे पापा जी। को हमने कन्विंस करा कि नहीं इतना कुछ खास नहीं है, वैसे नहीं है। हाँ, हाँ जी। अब आज हो गया तो थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, हाँ? हाँ जी सर। तो कितनी रैंक आई थी तेरी जेई मेन में? सर मेरी जेई मेंस में 1881 आई थी रैंक। अच्छा। और एडवांस में 418। एडवांस में 400 आई है ना? यस सर। और अपने साथी उनका क्या हुआ बाकी? था ना एक और वो यूनिवर्सिटी वाला लड़का था। सुधांशु सर। हाँ, सुधांशु। हाँ, मेरे ख्याल से सुधांशु की तो मेंस में शायद कुछ 50K के आसपास रैंक आई है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और एडवांस में तो मेरे ख्याल से शायद क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, जिसके 50 के पता जेई मेन में आए हाँ। हो कि उसके तो कहाँ से क्लियर होने वाला है? हम्म। हाँ, जिसके मतलब 10 के अराउंड जिनके रैंक आती है ना, 10 के 15 के, उन्हीं हम्म। लोगों का ही ऑलमोस्ट क्लियर होता है। हम्म। बाकी बच्चों का नहीं यस होता। सर। फिर भी तेरे को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना? थैंक यू सर। कि खुशी हो रही है मिलकर कि भाई हाँ इतनी जी। अच्छी रैंक करी है तेने। अब तू यस सर। मतलब काफी सारे बच्चे हैं जिनको ना डर लगता रहता है कि कैसे करें कैसे नहीं करें, तो थोड़ी सी हम्म। अपनी जर्नी बता देना। जैसे 11th क्लास में स्टार्ट करा, फिर तुम्हारे टाइम पे कोविड भी आ गया था तो ऑफलाइन क्लासेस भी लगवाई, है ना? हाँ, तो हाँ थोड़ी जी। थोड़ी सी अपने वर्ड्स में थोड़ी जर्नी बता दे तू, बोल होकर आराम से। हाँ, मतलब मैं बेसिकली जर्नी तो स्टार्ट 11 से की थी, जेई की स्टार्ट करना प्रिपरेशन। और स्टार्टिंग में हमारी ऑफलाइन हो रही थी क्लासेस। फिर अपना कोविड आ गया और फिर ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया सारा। फिर थोड़ा ऑनलाइन चली क्लासेस, फिर 11th के एंड तक ऑलमोस्ट वापस ऑफलाइन आ गया था वापिस दिवाली के आसपास हमारा। ऑफलाइन आ गया था वो। हाँ, हाँ, वो ही ऑफलाइन आने गया था। तो मतलब बेसिकली तो यही है, मतलब मैं थोड़ा चिल रहता था, ज्यादा टेंशन नहीं लेता था। वो मतलब बहुत बच्चे देखे हैं, मतलब ऐसे कि ये बुक्स भी कर ली, ये बुक्स भी कर ली। मैंने ज्यादा किया नहीं वो, मैंने तो सिर्फ कोचिंग का मटेरियल ही फॉलो किया था, और कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं। मतलब कुछ एक्स्ट्रा इसीलिए। बुक नहीं ली? जैसे ब्लैक बुक होती है मार्केट में, नहीं सर, ना तो सर। विकास गुप्ता, समीर बंसल, पता नहीं ना, क्या क्या। कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लिया मैंने, बस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और कोचिंग का मटेरियल फॉलो किया था। अच्छा। तो मतलब और ना कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं लगी और कोई मुझे, बस उसी को मतलब ये अच्छे से करता था। सफिशिएंट है? मतलब इतने से हो जाता है या फिर मतलब बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है? नहीं सर, बस जो करो वो अच्छे से करो। बहुत बच्चे दिखे हैं, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, फिर लेकिन अच्छे से नहीं करते, वो भूल जाते हैं, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये हुई ना बात। मतलब जितना उनको मटेरियल याद मिला नहीं अगर रहता वो ये अच्छे से बेसिकली कर लिया। कि मतलब क्या हाँ, पढ़ाया था, बस वो करने पर ही फोकस कर रहे हैं। हाँ या जी, सिमिलरली टाइप के क्वेश्चंस बार बार कर रहे होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक तो पहुंच भी नहीं पाते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो 11 तो वैसे मस्ती मस्ती में निकाल दी मतलब, है ना? हाँ, मतलब 11th तो बस यही है जो कर रहे थे। अपना क्लासेस कर रहे थे, क्लासेस के आगे नोट्स कर रहे थे, और जो भी अपना क्वेश्चंस होमवर्क मिल रहा था, या फिर जो भी बस कोचिंग के जितने क्वेश्चंस थे वो कर रहे थे। ऐसे ही चल रही थी। फिर ट्वेल्थ में, हाँ, जो अब ट्वेल्थ में, हाँ, शुरू में फिजिक्स तो आसान थी, लेकिन हमारे ट्वेल्थ में फिर ऑर्गेनिक आई, असली ऑर्गेनिक आई। फिर वहां पे थोड़ा लगा, हाँ, कुछ तो है, क्योंकि ट्वेल्थ की केमिस्ट्री एकदम खतरनाक सी लगती है मेरे को, क्योंकि अच्छा। इसमें इतनी सारी 11th की इनऑर्गेनिक इजी भी है, ऑर्गेनिक 12th भी है। की थोड़ी टफ है ऐसा? हाँ, हाँ, 11th की केमिस्ट्री तो बहुत आसान लगती थी, जब तो ऐसा लगता था कि केमिस्ट्री एकदम हलवा है। फिर बाद में जब ट्वेल्थ में आई केमिस्ट्री, फिर पता चला असली केमिस्ट्री तो क्या है। हाँ, मैं ट्वेल्थ में हुई। मेन तो मेरी यही है, क्लासेस करता था, आगे नोट्स करता था, और फिर क्वेश्चंस करता था जो भी कोचिंग के। और ज्यादा कुछ तो करी नहीं, बस वही रिवीजन रिवीजन पे फोकस करता था ज्यादा तो। अच्छा। बीच में, हाँ, मतलब ट्वेल्थ की मिड में ऐसा लगा, हम मतलब थोड़ा बोर होने लग गए थे पढ़ाई से।
मन नहीं करता था। वहां पे थोड़े हफ्ते था, लेकिन फिर वही करना तो है ही, तो फिर वापस पुश किया अपने नहीं आप मन नहीं को। रहता था तो फिर क्या सोचते थे कि रहने देते हैं ऐसा कुछ, या कि नहीं वहां मतलब से मन ये है कि कम हो गया था बस, अच्छा लेकिन डेस्क पे इंटरेस्ट तो धीरे बैठे थे, धीरे डाउन हो रहा था। एफिशिएंट पढ़ाई नहीं हो रही थी। हाँ हाँ। बैठे थे टेबल पे पढ़ रहे थे, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा था। अच्छा। हम्म। फिर धीरे धीरे करके फिर जैसे एग्जाम पास आते गए, डेट हाँ है ना, हाँ कोचिंग वाले अनाउंस करते गए कि एग्जाम आ गया है, हाँ फिर पढ़ लो। जी अब टाइम नहीं बचा है ना, 3 4 महीने रह गए हैं। हाँ जी तो उसके बाद से कुछ स्टार्ट हुआ फिर दोबारा से। हाँ। तो और इसमें 11वीं बस में ये, स्कूल स्कूल पे ध्यान नहीं दिया गया बिल्कुल। मैंने ज्यादा स्कूल पे ध्यान दिया नहीं। 11th में तो बस जो भी स्कूल के टेस्ट होते थे, वीकली टेस्ट होते थे या फिर मंथली टेस्ट होते थे, बस सीधा चले जाता था। वो तो फिर हाफ ईयर ऑलमोस्ट, 11th के तो हाफ ईयरली में मैथ में ऑलमोस्ट फेल फेल होते रहता है, फेल होते होते रह गया। अच्छा। लेकिन 11th में स्कूल में इतना ध्यान नहीं दिया। 12th में हाँ थोड़ा बहुत करा, क्योंकि बोर्ड्स भी थे, थोड़ा बहुत ही किया, ज्यादा नहीं किया। मेनली बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन, जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद पूरा फरवरी, पूरा फरवरी था हम पे, तो उसी में किया। फिर मैंने बोर्ड्स की मेन प्रिपरेशन तो जो भी की करी। अच्छा फिर अब आगे बताओ, जैसे थोड़ा सा इंटरेस्ट डाउन हुआ लेकिन फिर वापस से इंटरेस्ट डेवलप हो गया, कुछ दिनों का हाँ टाइम जी लगा, 15 20 दिन, 1 मंथ, फिर वापस से ट्वेल्थ हम्म पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। बस हाँ मतलब वही वापस फिर जो भी पीछे भूलने लगे थे वही रिवीजिंग रिवाइज किया। और क्लासेस भी चल ही रही थी उस टाइम पे थोड़ी बहुत, तो वो क्लासेस कर रहे थे, नोट्स कर रहे थे। बस वहीं पे अपने आप को पुश किया, हाँ करना तो है ही। तो और मेनली फिर जब जैसे जैसे मतलब हमारा जैसे जनवरी में था, तो ऑलमोस्ट मैंने आधा दिसंबर और पूरा जनवरी टेस्ट ही दिए। अच्छा टेस्ट पे आधा बहुत फोकस दिसंबर रखा और मैंने। पूरा मंथ जनवरी तुमने टेस्ट दिए, हाँ जी सर, मतलब कुछ पूरा मैंने नोट्स टेस्ट वगैरह पे नहीं फोकस। पढ़े उसके अलावा? नहीं उस पीरियड पे, क्योंकि टेस्ट से ही बहुत सारा रिवाइज हो जाता था। मतलब टेस्ट देते थे उसका एनालिसिस करते थे या फिर अगले टेस्ट के एनालिसिस कर लिए एनालिसिस? एनालिसिस करते थे हाँ, हाँ हाँ जी। ठीक और है। सेम डे, क्योंकि मेंस का 3 घंटे में हो जाता था, सुबह देते थे, फिर पूरा दिन उसका एनालिसिस करते थे। जो भी लगता था कि थोड़ा बहुत नहीं आता, वो वापस कर लेते थे रिवाइज, अगर जो लगता था नहीं आता। अच्छा और ये भी बताओ कि वहां तक पहुंच गए लेकिन 11वीं तो वैसे ही निकाल देते हैं, ट्वेल्थ में आके ऐसा लगता है कि 11वीं का भी कुछ नहीं आता, ट्वेल्थ का भी कुछ नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा सा होपलेस टाइप हो जाते हैं। तो 11वीं हम्म। का कैसे रिवाइज करा तुमने? ट्वेल्थ के बीच में से स्टार्ट कर दिया था या ट्वेल्थ खत्म होने के बाद रिवाइज किया? नहीं मतलब 12th के साथ साथ ही 11th के चैप्टर्स रिवाइज कर रहा था, क्योंकि जो हमारे मतलब कोचिंग वाले हैं वो टेस्ट भी ले रहे थे, 11th के भी, 11th के चैप्टर्स के भी 12th के साथ साथ। तो उससे फिर हमारी 11th के जो जो टेस्ट हो रहे थे, उन चैप्टर की हम रिवीजन करते जा रहे थे साथ साथ, और फिर टेस्ट देते थे। अच्छा तो उससे थोड़ा थोड़ा सा 11वीं का पोर्शन भी क्लियर होता हाँ जाए। हाँ जी सर। और एडवांस के लिए क्या करना चाहिए, मतलब जैसे लेवल 2 टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए या फिर मतलब बेसिकली, या PYQ जिसको हम बोलते हैं एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या करना चाहिए एडवांस के लिए? सर पीवाई क्यूज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, वो तो करने ही करने हैं। और ऑब्वियसली मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तो करनी है, जो लेवल 2 क्वेश्चंस हैं। पर पहले बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, जो फंडामेंटल है अपना, एनसीईआरटी पहले स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर आपको लेवल 2 क्वेश्चंस पे जाना चाहिए, और उनको बार बार करके रिवाइज करना चाहिए। मतलब बेसिकली पहले कंसेप्ट सीखना चाहिए, हाँ जी सर। आपके टॉपिक वाइज कंसेप्ट होने चाहिए। हाँ जी। और ये भी बताओ कि जैसे आप तुम बता रहे हो कि ऑर्गेनिक बड़ी टफ आ गई थी ट्वेल्थ क्लास में, है ना, तो उससे कैसे निकले फिर उस पेज से? ऑर्गेनिक हाँ टफ लगती थी, बिकॉज कभी ऑर्गेनिक ज्यादा पड़ी भी नहीं थी, पहली पहली बार ऑर्गेनिक आई थी, तो डर तो लगता था। बट वही मतलब मल्टीपल रिविजन्स करनी पड़ती है ऑर्गेनिक की। ये 2 3 रिविजन से काम नहीं चलता, काफी रिविजन्स करनी पड़ती है ऑर्गेनिक की, तभी दिमाग में कुछ बैठता है। ताकि वो कंसेप्ट माइंड में रहे, है ना, उस तरह से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और फिर मैथ्स के लिए क्या करें? मतलब मैथ्स का बहुत डर लगता है बच्चों को, है ना।
तो क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता था मैथ से, मतलब? नहीं सर, मैथ्स से तो मुझे भी डर लगता था। मैथ्स में तो मेरे भी बहुत बुरे हाल हैं। बाकी मतलब मैथ्स में वही मेरा मेन फोकस था कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को एकदम स्ट्रॉन्ग करके चलता था, और मैथ्स ठीक ठाक करता था। मैथ्स में मेनली आपको वही मेन फोकस आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है, और वो जो भी कोशिश करो वो याद रखने चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम के आइडियाज कंसेप्ट या उनके सॉल्यूशन टाइप से याद रखो। जब भी आपको एग्जाम में स्ट्राइक होएगा एकदम से, वरना इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के सोचो हाँ कैसे होगा। हाँ, राइट राइट। मतलब वही वैसे सही। क्वेश्चन हमें पहले से किए हुए होने चाहिए। जो हाँ जो जी। ऑलमोस्ट सभी कोचिंगों में हम कर ही लेते हैं वैसे क्वेश्चन, बस उनको हाँ जी, याद हाँ रखना जी, है हाँ और उस जी। टाइम पे अप्लाई करना। हाँ, याद रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ इस टाइप से है कि तुमने पर्टिकुलर कुछ चैप्टर पढ़े हो मैथ्स में कि नहीं ये वाले स्ट्रांग होने चाहिए, ये तो आते ही आते हैं? नहीं मतलब देखो, एडवांस में तो कुछ है भी नहीं ऐसा कि ये चैप्टर आएंगे ये नहीं आएंगे। एडवांस में तो बिल्कुल कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते आप। तो सारी चैप्टर करे थे मैंने तो वैसे। लेकिन हाँ, कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मेंस पर्सपेक्टिव में, हाँ कह सकते हो आप, ये आएंगे ही आएंगे। जैसे जैसे मतलब तीनों जैसे टॉपिक के थोड़े थोड़े बता दो, हाँ हमारे मतलब बच्चों का भी मेंस में तो आप, बेनिफिट हो जाएगा। मेन से तो देखो, कैलकुलस के काफी क्वेश्चंस आते हैं, वेक्टर्स थ्री डी के काफी क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे मेंस में मैथमेटिकल रीजनिंग है, उसका एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है हमेशा, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, वो तो हो ही जाता है। हाँ, बाकी स्टैट्स के थोड़े 50-50 चांस होते हैं, बट आसान है तो वो भी हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी और पीएनसी, उसके बहुत क्वेश्चन आते हैं मेंस में। और मतलब फैक्टर थ्री डी, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस में, और ये मैथमेटिकल में, इससे ही काफी क्वेश्चन आते हैं लेकिन मैथ्स में जैसे अच्छा वन खासा मंथ तक स्कोर ये लाने के लिए। इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ते हैं बच्चे, है ना, तो इस पर इसका भी एक ही क्वेश्चन आता है बेसिकली। और जो मैथमेटिकल रीजनिंग जो कई कोचिंगों में तो पढ़ाते भी नहीं है ना, उसका भी एक ही क्वेश्चन आता है। तो उसके उसके बारे में मतलब बच्चों को ध्यान देना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, मतलब वो ये बस, लेकिन जो वो भी है कि बच्चे बच्चे पर डिपेंड करता है कि इसको क्या इजी लग रहा है। मेरे को कैलकुलस इतना डिफिकल्ट नहीं लगता था, हो जाता था क्वेश्चन फिर भी। अ, हाँ, तो मैं कैलकुलस कर कैलकुलस ले। मतलब और हेवी, बाकी अगर क्या। थोड़ा सा अच्छा सा मतलब कंसेप्चुअल है तो हो जाता है। हम्म। और हम्म। कोऑर्डिनेट हम्म। ज्योमेट्री में भी बहुत लोग या तो स्किप कर देते हैं या फिर बहुत कहते हैं कि रटने वाली चीजें हैं, मतलब उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फॉर्मूलाज भी है उसमें, कंसेप्ट काफी ज्यादा है। और वही मतलब उसमें हमें मेनली फॉर्मूले और कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इम्पोर्टेंट है ही मैथ्स में तो ऑब्वियसली, पर फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अच्छा। और बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो जाते हैं। कुछ अपनी तरफ से एडवाइस देना चाह रहे हो तुम कि मतलब क्या क्या करना चाहिए बच्चों को, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, है ना, जो बच्चों को लगता रहता है कि होगा नहीं होगा, है ना, हम्म। क्या करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा उस बारे में बता दो, क्योंकि तो अब उनके सीनियर हो चुके हो और क्वालिफाई भी हो, तो तुम्हारी बात एक इम्पोर्टेंस रखती है। हाँ देखो, रिलैक्स रहना पूरी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंशन लेके कुछ करोगे फिर दिमाग में जाती नहीं चीज। और ज्यादा टेंशन, मैंने बिल्कुल भी पूरी जर्नी में ये नहीं सोचा था, इतना सोचा नहीं था कि हाँ ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतनी रैंक आएगी नहीं आएगी। बस मैं कर रहा था, जो करा रहे थे वो मैं कर रहा था अच्छे से। कभी भी नहीं सोचा था। और बेसिकली हाँ, कंसिस्टेंट रहना काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में कर लो और एंड में रहने दो, एंड में करो स्टार्टिंग में रहने दो, फिर उससे काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है। हम्म। कंसिस्टेंट रहोगे तो जर्नी भी आसान रहती है। टाइम अपना इतना नहीं है, इतना भी कुछ जरूरी नहीं जैसे कुछ कहते हैं कि हाँ 12-12 14-14 घंटे पढ़ो। मैंने बिल्कुल भी इतना पढ़ा नहीं था। मैं बस मतलब कितने आठ घंटे दस एवरेज घंटे पढ़ते आठ हो? आठ मतलब ज्यादातर मैं ट्राई करता था बस 8-9 घंटे पढ़ता था तो मैं कोचिंग के एवरीडे। बाद, कोचिंग के पहले, मतलब कोचिंग को मिलाकर बता रहे हो? हाँ, मैं जिस दिन कोचिंग नहीं होती थी उस दिन 10 घंटे हो जाता था। जिस दिन कोचिंग होती थी उस दिन कोचिंग को टाइम को मिला के 8-9 घंटे हो जाता था। तो जो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे तो इसके अंदर कैसे डाउट क्लियर कर पाते थे तुम? हाँ देख, काफी काफी डाउट्स तो फ्रेंड्स से क्लियर हो जाते हैं। बाकी टीचर से यूजली कनेक्टेड रहते थे व्हाट्सएप के थ्रू।
तो वहां पे डाउट क्लियर कर देते थे। अच्छा, मतलब प्रॉपर डाउट क्लियर वगैरह हो रहे थे, मतलब हो डाउट जाते थे, हाँ जी सर। क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप कर दो बस, जो हो रहा है वो ठीक है। डिपेंड करता है, कुछ कुछ डाउट होते हैं जो कि बिल्कुल ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आने की, बहुत ज्यादा ही हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको अगर स्किप करो तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हाँ अच्छे क्वेश्चन हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको तो क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो मटेरियल था तुमने सिंगल सिंगल बार किया, तो दो बार करा, किस तरह से करा? नोट्स तो ऑब्वियसली मल्टीपल बार रिवाइज किया, 5-6 बार रिवाइज किए, तो नोट्स ज्यादा ही किए होंगे। नोट्स तो क्वेश्चंस की बात करें क्वेश्चंस की बात करें अगर, तो हाँ 2-2 बार करता था मैं रिवाइज क्वेश्चंस। तो इतना बाकी टाइम जो चाहिए, वैसे लग बच्चे बताते हैं कि इतना टाइम नहीं मिल पाता हम लोगों को। तो ये क्वेश्चन हाँ पूरे पूरे करते थे या कुछ रुक रुक करके, चलो ये तो इजी है हटा दो, कुछ थोड़ा ये अच्छा है ये कर लेते हैं? मतलब हाँ देखो, पहली बार में जो कोशिश कर रहे हैं हम, वो तो मैं सारी करता था। बट फिर दूसरी बार में वो कोशिश करता था जो कि पहली बार में नहीं हुए थे मेरे से, हम्म। उसको मैं मार्क कर लेता था पहली बार में, जो जो क्वेश्चंस नहीं होते थे या फिर इंपॉर्टेंट लगते थे, मुश्किल लगते थे। और फिर दूसरी बार जब भी रिवाइज कर रहा हूँ तो वो मुश्किल क्वेश्चंस कर लेता था रिवाइज। बिल्कुल राइट। मतलब यही करना चाहिए बच्चों को बेसिकली। हाँ जी सर। और मतलब चीजों को अगर बार बार रिवाइज करोगे तो उनके कंसेप्ट में वो चीजें आ जाती है। जैसे खूब हाँ सारे जी। बच्चे कहते हैं कि सर मेरे को पेपर में नहीं हुआ, लेकिन घर आकर मेरे से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हम्म। है ना, तो उसका वो रीजन चीज। यही है कि वो मल्टीपल रिवीजन नहीं करते। या कुछ हाँ और जी रीजन सर। मानते हो, मतलब किस तरह से बच्चों से घर हो जाते हैं, पेपर में नहीं होते? ये हाँ काफी एक ज्यादा ये पॉइंट है। फैक्टर तो है, ये फैक्टर तो है ही कि रिवीजन की कमी। और एक और फैक्टर है जो कि आजकल काफी ज्यादा वो है कि एग्जाम हॉल में एनजाइटी में आ जाते हैं लोग, फिर एकदम फिर दिमाग नहीं चलता, ब्लैक हो जाते हैं। वो फिर उस वजह से भी काफी क्वेश्चंस नहीं होते बच्चों से जो कि वो कर सकते थे, फिर बाद में उनको ऑब्वियसली रिग्रेट होता है। अच्छा, तो किस तरह से मतलब हाँ तो मतलब इस एंजाइटी को कैसे दूर करें? मतलब काफी सारे बच्चों को देखने को मिलता है मेरे को ये, कि सर घर आके तो मेरे से हाँ पेपर सोल्व हो रहा है, वहां कुछ नहीं आता था, रोने लग जाते थे बच्चे। तो इसको मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया अभी, तुम बताओ कि कोई सॉल्यूशन हो। मतलब यूजुअली बस यही है कि ज्यादा प्रेशर नहीं लेना होता एग्जाम का, थोड़ा रिलैक्स रहो, चिल रहो। ऐसे दो बस, हाँ ऐसी कोई भी टेस्ट दे रहे हैं इस तरह से दो। घर पे आप टेस्ट देते हो उसमें काफी अच्छा स्कोर आता है, तो उस हिसाब से अगर तो अगर आप चिल रहे बस, थोड़ा सा जब भी अगर थोड़ी सी एंजाइटी लगे, या तो आप भगवान को याद कर लो या फिर आप डीप ब्रीदिंग कर लो। हाँ तो मतलब वही है बस, थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश करोगे, ज्यादा सोचोगे नहीं उसके बारे में कि हाँ होगा या नहीं होगा, मुश्किल क्वेश्चन आएंगे आसान क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा सोचना नहीं बस। जैसी आपके सामने स्क्रीन आएगी आप करने लग जाओ हाँ। क्वेश्चंस। और मोस्टली मतलब पहले ये टारगेट रखो कि मेरे को ना 7-8 क्वेश्चन ही करने हैं इस पेपर में, इस सब्जेक्ट के। तो जो जो इजी इजी है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम्म। वाले आगे हम्म। से आगे कर लेंगे। है ना, हाँ मतलब जी 30 हाँ जी। क्वेश्चन का टारगेट लगा के ना चले। है ना, हाँ मतलब जी हाँ आप जी। अगर टोटल 75 आते तो ये सोचे कि मेरे को तो बस 10-10 क्वेश्चन सभी से करने हैं। है ना, या हम्म। 15-15 क्वेश्चन करने हैं, उसमें भी जेई मेन अच्छे से क्वालिफाई हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। कई बार बच्चे आते हुए क्वेश्चन को भी स्किप कर आते हैं, उसका रीजन यही रहता हाँ है। टाइम छूट जाता है, वो देखा ही नहीं क्वेश्चन वो। हाँ, क्वेश्चन देखा ही नहीं होता, इजी क्वेश्चन हाँ। पीछे हाँ होते जी हैं। बहुत बार एक क्वेश्चन हाँ में जी। उलझ जाते हैं हम लोग। लेकिन इन हाँ सब जी के सर। पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को ये भी लगता है कि जैसे अगर हम बचपन में याद करके जाते थे कोई स्टोरी, और जब हमें सुनानी होती तो हम रट के जाते थे उस चीज को, और जल्दी जल्दी बोलते बोलते भूल भी जाते थे कि कहाँ क्या बोलना था। लेकिन अगर हमें कोई कंसेप्ट पता है, स्टोरी अच्छे से पता है, उसके बारे में अपन जी रहे हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि उसको कभी भूल पाएंगे। है हाँ ना, अगर जी हाँ किसी जी। बच्चे को एक कागज में लिखकर याद करके बोलना जाए तो भूलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन अगर उसको हम्म। समझ कर वो बोले तो उसको थोड़ा सा उसको जल्दी चीजें हाँ याद। जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। मोस्टली बच्चे ये मेरे तो को है। यही लगता है कि वो याद करने में जुट जाते हैं कि इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन, हम्म। क्वेश्चन का ये सोल्यूशन। हाँ हाँ। हल्के फुल्के क्वेश्चन तो देखो याद करने होते हैं, लेकिन कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ जी हाँ जी। कम पढ़ो लेकिन कंसेप्ट पे फोकस करो। यस सर। और एक और चीज है कि जैसे जैसे फिजिकल एजुकेशन होता है, इंग्लिश होती है,
है ना, वो 11th में भी नहीं पढ़ी हुई होती, 12th में भी नहीं पढ़ी हुई होती, उसको कैसे हैंडल करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम को कैसे हैंडल करते हैं? अ, अगर इंग्लिश की बात करें तो अगर जैसे ही आपके मतलब अगर आपके जैसे स्कूल में टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं या फिर जैसे भी हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, बीच में पीरियडिक पीरियडिक हो रहे हैं, उस हिसाब से जब भी वो आपका टेस्ट आ रहा हो उससे एक दो दिन पहले वो कर लो वो पर्टिकुलर चैप्टर। लेकिन ऐसा नहीं पूरा पूरा दिन देना है, थोड़े घंटे दे दो, 2-3 घंटे पर डे। और मैं ऐसे ही अगर आप स्कूल के साथ साथ स्कूल के मेन टेस्ट से पहले करते रहोगे, जैसे टेस्ट होते हैं हाँ। पीरियोडिक वगैरह, तो वैसे भी पूरा सिलेबस हो सकता है। और बाकी अगर नहीं कर रहे वैसे भी, तो जैसे मेरे टाइम पे मेंस अटेम्प्ट वन के बाद मेरे पे काफी टाइम था, ऑलमोस्ट 1 महीना था मेरे पे बोर्ड्स की तैयारी करने का। तो मैंने हाँ। उसमें भी इंग्लिश के तो काफी चैप्टर्स उसी में किए थे, जो भी अच्छा। बस क्वेश्चंस और वो। और फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो हाँ, पूरी जर्नी में थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते रहो कि ऐसे थोड़ी कि पूरा दिन पढ़ना पढ़ना है, थोड़ा हाँ, बहुत मतलब मैं भी यही क्वेश्चन था मेरा खेल नेक्स्ट, लो। मतलब क्या ब- खेलते थे तुम लोग, क्या करते थे उस तरह से, बातें बातें करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? मतलब गेम्स के बारे में पूरे बताओ, दिन गेम्स कैसे खेलें, या अपना टाइम टेबल बता दो थोड़ा सा कि मैं इस टाइम पे ये करता था, इतने बजे उठता था, इतने बजे सोता था। तो ऑलमोस्ट मैंने पूरी जर्नी तो मैं लेट नाइट स्टडी करता था, और 12th मिड तक। जैसे सुबह मैं लेट उठता था, लेट मतलब 9-10 बजे उठता था सुबह। फिर अपना 1-2 घंटे जो भी, 1 घंटा 1-2 घंटे जो भी अपना ब्रश वगैरह लंच वगैरह कर लिया, उस हिसाब से फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाता था। 2 घंटे का एक वो लिया सेशन, फिर थोड़ा ब्रेक लिया आधे 1 घंटे का, फिर 2 घंटे का सेशन लिया, फिर ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास लंच करता था। और फिर अपना 4 बजे के आसपास वापस पढ़ने बैठ जाता था। और फिर 2 घंटे का एक सेशन लगा के फिर मैं 6 बजे के आसपास अपना दोस्तों के साथ या तो बातें कर लेता था, या फिर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल लिया या फिर बैडमिंटन खेल लिया। 1-1.5 घंटा वो कर लेता था। अब क्योंकि सारा दिन किताबों में घुसना भी जरूरी होनी है, उससे भी कुछ हाँ, फायदा होता नहीं है। कुछ फायदा नहीं होता है ना, टेंशन ही होती है हम्म। कि इतना कुछ कर रहे हैं हाँ। फिर भी बीच में। मार्क्स नहीं आ रहे, लाइफ नहीं जी रहे, है हम्म। ना, तो हल्का फुल्का वो भी चीजें चलती रहनी चाहिए। बीच में दोस्तों से बात कर ली या फिर खेल लिया तो माइंड रिलैक्स हो जाता है। फिर बाद में 7, 7:30 के आसपास और फिर 1 घंटे का ही सेशन लेता था, फिर डिनर कर लेता था। फिर ऑलमोस्ट मैं शायद 11 बजे के आसपास पढ़ने बैठता था सीधा, थोड़ा अच्छा। लंबा ब्रेक ले लेता था। हाँ, फिर 11 से लेकिन फिर मैं लेट नाइट स्टडी करता था ऑलमोस्ट। 11th में तो मैंने 4-4 बजे तक भी पढ़ा था मैं। फिर लेकिन अच्छा, 12th में फिर मैं 2 बजे तक पढ़ता था, 11 से 2 फिर लेकिन सो जिस दिन जाता था फिर। कोचिंग कोचिंग अच्छा, मतलब हम्म। क्लासें लेट ही हुआ करती थी मेरे हिसाब से, है ना, हाँ, हमारी कोचिंग 3:30 तीन के से अराउंड आठ की। स्टार्ट होती थी, 9 o'clock हाँ तक चलता था वो शेड्यूल। हाँ उसके हाँ। अकॉर्डिंग तो उन्हें मैनेज कर रखा है, लेकिन जिनकी क्लासेस सुबह 10 बजे से होती है उनको इतना लेट नाइट नहीं जगना चाहिए, है ना। हाँ, उनको हाँ जी सर, वो तो 12 है, हाँ। हाँ जी, आसपास हाँ सो जी, जाना हाँ चाहिए जी। ताकि वो क्लास हाँ में भी जी, अच्छा हाँ परफॉर्म जी। करे। हाँ जी, हाँ जी। तो यही रहा, बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छी जर्नी थैंक यू। रही अपनी, है ना। मतलब थैंक मेरे यू को सर। आज भी वो दिन है याद है जब अपन 10th में आए थे तुम लोग, है ना, हाँ काफी जी, हाँ जी। सारे बच्चे थे। एक और था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, शायद आर्य कुछ नाम था उसका, पार्थ पार्थ करके कुछ नाम था उसका, जो 10th क्लास के बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 10th में एक आयुष था सर, हाँ, जहाँ तक एक मेरे को याद है। आयुष था, एक और था जिसने बीच में शायद कॉमर्स ले लिया था या कुछ छोड़ दिया था। 11th में शायद, हाँ, पार्थ ने वो नगर कॉमर्स में ले लिया था शायद, हाँ। शायद मेरे हिसाब से। हाँ, पार्थ ही शायद शायद, हाँ। पार्थ के साथ एक आध और थे वो, है ना, काफी सारी तुम लोगों की हम्म। टीम थी, पूरी की पूरी, हाँ हाँ। है ना। फिर कुछ 11th में चले गए, अलग हो गए, कॉमर्स ले लिया, किसी हम्म। ने ले लिया। तो 11th तो वैसे हाँ जी कोविड में सर। तुम लोगों की भी, मतलब मेरे को लगता नहीं कि इतना कुछ ज्यादा हुआ होगा, है ना, वैसे स्टार्टिंग तो वैसे ही बर्बाद ही हुई है थोड़ा सा जाकर। हाँ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब, है ना, मतलब अपन साल भर में भी अच्छे से सिलेक्शन निकाल सकते हैं। हम्म। तो अभी कौन वो सा तो है ही कॉलेज सर। चल रहा है, तेरे को कुछ आइडिया है? मेरे को सर जैसे मेरे
मेरे ख्याल से रुड़की मेरे पे ना वो भी है, ईडब्ल्यूएस का कोटा भी है। हाँ। तो फिर मेरे को शायद बढ़िया तो वाली मेरे को बात चल रही है अभी, है ना? तो मेरे को शायद कानपुर सीएस मिल जाएगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है फिर ये तो, है ना? हाँ जी कम सर। पैसों में बढ़िया का जुगाड़ हो जाए, हाँ जी सर। है ना? साथ साथ कुछ आईएएस वाईएएस करने का है या फिर इसी फील्ड में आगे बढ़ना है सीएस लेकर? अभी इतना अभी कुछ मैंने सोचा नहीं ज्यादा है। सोचा नहीं। हाँ। हाँ, वो धीरे धीरे फर्स्ट ईयर तो थोड़ा सा एंजॉय करो, हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद थोड़ी सी काउंसलिंग करना किसी के साथ बैठकर हाँ। हाँ कि जी। क्या हाँ करना जी। चाहिए, है ना? क्योंकि हाँ जी गवर्नमेंट सर। जॉब गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट में थोड़ा सा हम्म। अलग फर्क पड़ जाता है ना? दोनों चीजों के अपने अपने मतलब प्रोन्स कॉन्स दोनों चीजें हैं। फायदे, हाँ हाँ जी सर। हाँ जी। तो उसको चीज को भी लेकर देखना है एक बार कि क्या हम्म। करना चाहिए आगे की हम्म। जर्नी, है ना? और खूब अभी ठीक है। हाँ जिम जी। ज्वाइन कर लो बढ़िया अच्छे से, यस सर, यस सर, है ना? यस सर। कर लिया, एक तो तुम्हें जिम ज्वाइन कर लो, एक डांस क्लास ज्वाइन कर लो, है ना? हाँ जी। पूरे पूरे ठीक चार है। साल बहुत इंजॉय निकलेंगे, है ना? हाँ देखो, एक जी। तो डांस आना चाहिए, क्योंकि डांस में ना कोई पियानो गिटार किसी की जरूरत नहीं, हम्म। मोबाइल में हम्म। गाना बजाया और स्टार्ट हो जाओगे, है ना? और अच्छे से करो, हम सबकी कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी तरफ से। एक बार मिलने में थैंक यू। जरूर आऊंगा, तुम्हारे पापा से मिलूंगा मैं जरूर। ठीक है सर, पक्का। ठीक है, चलो, ऑल द पक्का बेस्ट सर। आदित्य घर। थैंक यू। थैंक यू ओके। सर।